अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा है आउटपुट डिवाइसेस, और आज उस पर हम तफसीली बात करेंगे कि आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पहले तो कुछ हमारी बात हो चुकी है। अब हम आप बात करेंगे आउटपुट डिवाइसेस क्या हमें डिस्प्ले क्या करते हैं और आउटपुट डिवाइसेस की वर्किंग, उनके अंदर किस तरीके से किस तरह के आउटपुट डिवाइसेस हैं, और नॉर्मली जो हमारे इस्तेमाल में, जैसे कि हमारे इस्तेमाल में मीटर ही आउटपुट और प्रिंटर इस्तेमाल होता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन्फॉर्मेशन प्रोसेस बाय द कंप्यूटर इज ट्रांसलेटेड इनटू ए फॉर्म दैट वी अंडरस्टैंड एंड डिस्प्ले बाय दिस मशीन, जो कि आउटपुट डिवाइसेस हैं। नॉर्मली द आउटपुट डिवाइसेस क्लासिफाइड एज ए सॉफ्ट कॉपी आउटपुट या साउंड आउटपुट या हार्ड कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी के बारे में बात करते हैं कि सॉफ्ट कॉपी क्या है, साउंड आउटपुट क्या है और हार्ड कॉपी आउटपुट क्या है। तो सॉफ्ट कॉपी क्या है, जो कि हमारा आउटपुट हमें सबसे पहले नजर आता है। सॉफ्ट कॉपी, देखिए जो भी इंफॉर्मेशन मीटर के ऊपर, एलसीडी के ऊपर नजर आ रही है वो हमारी सॉफ्ट कॉपी है, जो कि हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस होने के बाद जो डिस्प्ले में नजर आता है, डिस्प्ले में जो चीज़ नजर आ रही है वो हमारी सॉफ्ट कॉपी है, क्योंकि वो एक विजुअल फॉर्म में है जिसे हम टच नहीं कर सकते, जो इनसाइड है लेकिन हमें नजर आ रही है, वो हमारे लिए सॉफ्ट कॉपी है। ठीक है, जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही, चाहे वो ऑडियो है, चाहे वो टेक्स्ट है, चाहे वो वीडियो है, लेकिन वो है सॉफ्ट कॉपी। अभी देखो, बड़ी बात समझ आ गई होगी कि सॉफ्ट कॉपी जो कि कंप्यूटर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हमें नजर आ रही है, चाहे टेक्स्ट फॉर्म में है, चाहे वीडियो फॉर्म में है, चाहे वो ऑडियो फॉर्म में है। तो आउटपुट डिवाइसेस में जो चीज़ हमें पहले में मिलती है वो सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में मिलती है। इसके बाद इसमें सॉफ्ट कॉपी को डिटेल से देखते हैं। सॉफ्ट कॉपी चूँकि है ऐसा डाटा है जो कि हमें नज़र आता है स्क्रीन के ऊपर इन एन ऑडियो और वीडियो फॉर्म के अंदर, और ये नॉट टेंजिबल, इसको हम कह लें कि छू नहीं सकते। इट कैन नॉट बी टच्ड। विजुअल रियलिटी, जैसे कि विजुअल जो हमारे, हम जिस चीज़ को महसूस तो कर सकते हैं, देख तो सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते उसको, ये हम विजुअल रियलिटी के नाम से रेफर करते हैं। और जैसा कि रिपोर्ट क्या करता है, रिपोर्ट्स माइट, उसको भी कहता है कि हम रिपोर्ट को और इसको भी हम सॉफ्ट कॉपी में कंसीडर कर सकते हैं। एक रिपोर्टिक्स के अंदर रिपोर्ट में जो काम हो रहा है, रिपोर्ट भी हम इसमें लेते हैं। और अब अगली बात हम करते हैं, ये तो कि सॉफ्ट कॉपी। अगली जो फॉर्म हमें मिलती है वो हार्ड कॉपी, जो कि हम अगर हम चाहें कि हम अपनी विजुअल रियलिटी को, सॉफ्ट कॉपी को देखना चाहते हैं, एक जिसको हम छू सकें, तो हम उसको हार्ड कॉपी फॉर्म में ले आते हैं। वो कौन सा डिवाइस है, प्रिंटर इसको हार्ड कॉपी फॉर्म में कन्वर्ट करने में हमारी हेल्प करता है। जो पेपर में जो प्रिंट है, जो आप प्रिंट निकालते हैं, वो आपकी हार्ड कॉपी कहलाती है। पेपर के ऊपर जो प्रिंट है वो आपकी क्या कहलाती है, हार्ड कॉपी। विजुअल रियलिटी, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले, सॉफ्ट कॉपी, और आप प्रिंट निकालने के बाद जो चीज़ आपके हाथ में आई है वो हार्ड कॉपी। उसको हम एक प्रिंटेड आउटपुट भी कह सकते हैं कि प्रिंट एक हमारे आउटपुट की सूरत में प्रिंट हमारे हाथ में आ गया। अच्छा जी, इसकी आप इसमें ग्राफिक का भी प्रिंट ले सकते हैं, टेक्स्ट का भी ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ये दोनों हमारे सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। अच्छा जी, तो ये था हमारा कि जो आउटपुट डिवाइसेस के अंदर रिजल्ट किस फॉर्म में, किस फॉर्म में नज़र आता है, वो हो गया सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। अब हम अगली बात करते हैं। हमारा अगला से इस टॉपिक के साथ जो लिंक है वो है डिस्प्ले स्क्रीन के बारे में, कि जो मॉनिटर आपके सामने या एलसीडी आपके सामने पड़ी हुई है, जिसके जरिए से आप देख रहे हैं कंप्यूटर को, उसमें व्यू कर रहे हैं, उसका नाम क्या है, वो डिस्प्ले स्क्रीन कहलाती है आपकी, डिस्प्ले स्क्रीन। अब हम डिस्प्ले स्क्रीन के बारे में डिटेल से बात करेंगे, डिस्प्ले स्क्रीन कितनी तरह की हैं और किस साइज की हैं। सबसे पहली बात उसके हम बात करते हैं कि एक नाम दिया जाता है डिस्प्ले स्क्रीन को, उसे कहते हैं CRT, कैथोड रे ट्यूब। सबसे पहले जो हमारे पास मीटर्स बने थे, जो मीटर आए थे, वो कैथोड रे ट्यूब ही के फॉर्म में थे। अब चूंकि लेटेस्ट आ गया, एलसीडी फॉर्म में आ गए, और प्लाज्मा है, और इस तरह के और बहुत से नाम आपको मिलेंगे, और डे बाय डे उसमें टेक्नोलॉजी बेहतर से बेहतर हो रही है। तो मैं पहले बात करूंगा, जो पहले हमारे पास आए जिसमें मीटर थे हमारे साथ, वो थे CRT मीटर्स। CRT मीटर्स सिंपली स्क्रीन थे, जिसमें एक बहुत बड़ा, जैसे एक टीवी होता है, सेम टीवी की तरह से थे वो, और जैसे टीवी के अंदर एक बीम होती है लाइट की, कैथोड रे ट्यूब, जो कि लाइट की बीम निकलती है और स्क्रीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की एक फॉर्मेशन बनती है, और पीछे जो कलर्स जो आ रहे हैं वो उसका नाम है रेड, ग्रीन, ब्लू कलर्स हैं, जो कि फेंके जाते हैं, स्क्रीन के ऊपर आते हैं, और फिर उनकी मिक्सिंग की जाती है, जिससे इमेजेस क्रिएट होते हैं।
तो उसको हेल्प करने के, उसको चलाने के लिए उसको हमारे डिफरेंट साइज़ है। एक पहली बात कि उसके साइज़ की बात करें, साइज़ उसमें डिफरेंट मिलते हैं, कलर मिलते हैं, फिर उसकी रेजोल्यूशन डिफरेंट होती है। कुछ बहुत अच्छे मीटर्स होते थे जिनकी कलर ग्राफिक बहुत अच्छी थी, कुछ सिंपल थे जिसमें ब्लैक एंड वाइट मीटर्स थे शुरू में, फिर कलर आ गए, फिर उनके अंदर बहुत सारी मिक्सिंग कलर्स की बढ़ाई हमने, ग्राफिक्स को अच्छा किया तो वो और अच्छे ग्राफिक में आते गए। तो ये सारे के सारे ये डिस्प्ले किसके ज़रिए से हो रहा है? मीटर की जगह जो लिंक है वो पीछे हमारे सीपीयू के साथ है, और सीपीयू जो है उसके साथ एक अडाप्टर लगा हुआ है, सीपीयू के साथ एक अडाप्टर लगा हुआ है, जो अडाप्टर हमारे सीपीयू के अंदर फिक्स होता है, जो अडाप्टर हमारे सीपीयू के अंदर फिक्स है। अब ये अडाप्टर वीजे कार्ड है, ये वीजे कार्ड के साथ लिंक कर रहा है, और अडाप्टर इसके मीटर का अडाप्टर जो कि एक कार्ड जो कि मीटर के अंदर एडाप्टर के साथ एक वीजे कार्ड के साथ जुड़ा हुआ है, और वो ऐसे ग्राफिक्स में शो कराने में हेल्प करता है। और ये बीम लाइट बीम है जो कि अंदर हमें रिजल्ट दे रही है, जो हमें कलर्स दे रही है, जिसे हम मीटर को देख रहे थे। तो अब हम इसमें बात करते हैं कि इसका साइज़ इसके डिफरेंट थे पहले भी, जैसे टीवी के साइज़ होते हैं 15 इंचेस मीटर्स, 17 इंचेस मीटर्स, 21 मैक्सिमम साइज़ के आते रहे हैं, बड़े भी थे लेकिन चूँकि इतने इस्तेमाल में नहीं रहते, 27 इंचेस के मीटर आया करते थे। तो ये डिफरेंट साइज़ के मीटर रहे। मीटर कम इन डिफरेंट साइजेज, फ्रॉम स्मॉल स्क्रीन से लेकर उसके अंदर बड़ी स्क्रीन भी थी, बिल्ट इनटू पाम टॉप्स की। अगर आप छोटी लैपटॉप से और छोटे पाम टॉप जो हाथ के अंदर हम शुरू में जो डिवाइसेस आए थे वो छोटे कंप्यूटर्स आए थे जिसको पाम टॉप्स के हवाले से रेफर करते हैं, वो भी थे। और लैपटॉप हैं, इनकी भी स्क्रीन के साइज़, यानी हमें मीटर से लेकर लैपटॉप और पाम टॉप और मोबाइल सब के साइज़ डिफरेंट हमारे पास आते हैं। अगली बात हम करते हैं जी, कलर कैसे जनरेट होता था मीटर के अंदर, कलर कैसे जनरेट होता था। साइज़ की बात हुई, अब अगली बात है कलर। कलर का ताल्लुक किस चीज़ के साथ है? मैनी मीटर्स डिस्प्ले कलर दिस RGB, रेड ग्रीन ब्लू, उसकी कैथोड रे ट्यूब जो कि कलर जनरेट करती है, उसके अंदर जो कलर है वो 3 कलर्स हैं जो बेसिक कलर्स है, रेड ग्रीन ब्लू, RG और B। अब RGB जो है ये कलर्स जनरेट करने वाली गन का नाम है जो कलर्स को जनरेट करती है। अब ये कितने कलर्स जनरेट करती है इसके ऊपर हम बात करेंगे। RGB डिस्प्ले कैन क्रिएट 256 कलर्स, 256 कलर्स एंड सेवरल थाउजेंड वेरिएशन। अब हम इसकी 256 कलर जो इसके बेसिक कलर है इसको मिक्स करेंगे। जब हम इसको मिक्स करेंगे, इनके कलर्स के आपस में मिक्सिंग करेंगे तो थाउजेंड्स कलर जनरेट होंगे, थाउजेंड्स ऑफ कलर जनरेट होंगे। उसके बारे में बात करेंगे अभी, ये कलर्स कैसे जनरेट होते हैं। हम पहले बेसिक बता रहे हैं कि 256 बेसिक कलर है जो RGB कलर गन जो है वो निकालती है, कैथोड ट्यूब, और जिसके अंदर 3 कलर बेसिक है, रेड ग्रीन, इसको हम लिख भी लेते हैं, रेड ग्रीन और ब्लू, यानी 3 बेसिक कलर हैं जो कि तमाम कलर्स को बनाते हैं। उसके अंदर कितने कलर्स बनाए जा रहे हैं? 256 कलर से सारे कलर्स की मिक्सिंग जा रही है, और इसके से थाउजेंड्स ऑफ कलर्स बनाए जा रहे हैं, जिससे डिफरेंट इमेजेस, जैसा कि अगर ब्लैक कलर है, ग्रीन कलर है, या एक कलर जो है वो मैरून है, वेलवेट कलर, कोई भी कलर, उसकी मिक्सिंग इन 256 कलर ने करनी है। तो ये होगी बात हमारी कलर के बारे में। अब हम बात करेंगे कि इनकी रेजोल्यूशन कैसे, ये जो ग्राफिक अच्छी कैसे होती थी, कलर्स ने ग्राफिक के ऊपर क्या इफेक्ट किया, ग्राफिक बेहतर कैसे आई। पहले शुरू में जो कलर्स थे वो कैसे थे? पहले शुरू में जो कलर्स थे वो मिक्सिंग के लिहाज से 56 कलर की मिक्सिंग तो थी, लेकिन इतनी वैरायटी नहीं थी, इतने रियल कलर्स नहीं थे, इतनी उसकी रेजोल्यूशन इतनी एक्यूरेट नहीं थी। और अब हम अगली बात करेंगे कलर्स की जनरेशन और उसके रेजोल्यूशन के बारे में। तो अगली चीज़ हमारी आ जाती है रेजोल्यूशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि डेली लाइफ के अंदर उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कलर्स सब कैसे बन रहे हैं और इनकी रेजोल्यूशन का क्या इफेक्ट है, और इसका हमारी डेली लाइफ पे कितना इफेक्ट है, और इसकी कॉस्ट के लिहाज से और इसकी वर्किंग के लिहाज से, ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। अब हम बात करेंगे रेजोल्यूशन। सबसे पहले रेजोल्यूशन क्या चीज़ है? जैसे ये एक स्क्रीन है, इसके अंदर मिसाल मैं आपसे कहता हूँ कि अगर एक स्क्रीन के अंदर 1000 डॉट्स हैं, कलर्स के 1000 डॉट्स अगर मैं लगाऊँ और उसकी एक इमेज बनाऊँ, उसकी एक पिक्चर बनाऊँ, यानी एक ही पिक्चर को मैं 1000 कलर से जनरेट करूँ, इसके अंदर 1000 कलर हैं, 1000 डॉट्स है, कलर्स ने कहा आपके इससे डॉट्स है, अरे 1000 डॉट्स है। अब एक पिक्चर ने तो बनना है, चाहे आप उसे 1000 डॉट से बना लीजिए, चाहे उसे 1,00,000 डॉट से बना लीजिए, तो जितने ज़्यादा डॉट्स बढ़ते चले जाएंगे, पिक्सल्स, जिसे हम डॉट्स को दूसरे अल्फाज में एक पिक्सल का नाम देते हैं,
तो यानी जितने एक पिक्चर के अंदर जितने पिक्सल ज़्यादा होंगे उतनी उसकी क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, और जितने पिक्सल थोड़े होंगे, चूंकि पिक्सल थोड़े से साइज बड़ा होता है, एक ही एरिया में 1000 डॉट लेने हैं आपने, पिक्सल लेने हैं, या एक ही एरिया के ऊपर आपने 1,00,000 पिक्सल लेने हैं, तो 1000 पिक्सल एक इमेज के अंदर जब आएंगे तो उनके साइज बड़ा हो जाएगा, और वही जब आप उनको उसी जगह पे अब 1,00,000 पिक्सल को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे तो साइज छोटा होता चला जाएगा, और जितना साइज छोटा हो जाएगा उतनी पिक्चर की क्वालिटी बढ़ती चली जाएगी। इस तरीके से हमारी जो पिक्सल्स की रेजोल्यूशन का जो इफेक्ट है वो पिक्सल की वजह से है, और पिक्सल एक एरिया के ऊपर एक स्क्वायर फीट या एक छोटा स्मॉल एरिया, उस पर कितने पिक्सल आ सकते हैं उसको हम उससे मेजर करते हैं। एक पिक्चर की मिसाल मैंने दी है, पिक्चर में जितने में ज़्यादा आप पिक्चर में पिक्सल ऐड करते रहें क्वालिटी बेहतर ही चली जाएगी। इसी तरीके से कैमरे के जब आप कैमरा लेते हैं तो पूछते हैं इसके कितने पिक्सल्स हैं, यानी एक एरिया में ये कितने पिक्सल, वो कहता है जी 12 पिक्सल का कैमरा है, फिर 15 पिक्सल, आजकल 30 पिक्सल्स का कैमरा भी मौजूद है। तो जितने ज़्यादा मेगा पिक्सल का कैमरा होगा उतनी उसकी क्वालिटी बेहतर होगी। तो ये बात हुई रेजोल्यूशन की। थोड़ा सा इस बारे में पढ़ते हैं। ऑल द कैरेक्टर्स एंड द इमेजेस ऑन ए मीटर आर मेड अप ऑफ डॉट पैटर्न, डॉट के पैटर्न से बने हुए हैं। द नंबर ऑफ द डॉट और पिक्सल, उसको डॉट को डॉट कह दे, जैसे मैंने कहा, या उसे पिक्सल कह दे, या पिक्सल्स पर इंच, किस एरिया में लेना है, पर इंच। पिक्सल्स किस एरिया में लेने, किस हिसाब से लेने आपने, पिक्सल्स पर इंच, पर इंच, पर इंच में जितने ज्यादा पिक्सल उतनी अच्छी क्वालिटी। पर इंच और द शार्पनेस ऑफ द इमेज, ए हायर नंबर ऑफ द पिक्सल्स मीन्स ए शार्प इमेज। जितना ज्यादा इमेज ज्यादा होंगे, पिक्सल ज्यादा होंगे, उतनी क्वालिटी उसकी बेहतर होगी। तो ये बात है जी रेजोल्यूशन की। उम्मीद आपको समझ आई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएल लाइफ में भी आप समझते हैं कि पिक्सल कैसे खराब होती है, किस तरह उनकी क्वालिटी को बेहतर की। जितना अच्छा कैमरा उसके अंदर पिक्सल पर इंच ज्यादा होते हैं उतनी अच्छी उसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा होता है। आगे हम बात करेंगे वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर्स क्या है, जो कि इन इमेजेस को, अब हमने जो अभी तक बात की है, हमने मॉनिटर की बात की है। हम अगली जो बात कर रहे हैं वो हम अगली बात कर रहे हैं कि सीपीयू के अंदर जो कि केबल हमारी जब जाके लगती है वीडियो कार्ड के साथ, जब लगती है जाके, तो वीडियो कार्ड की क्वालिटी कितना इफेक्ट करती है हमारी मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर। अब हम बात करेंगे वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर्स। वीडियो, आगे हम इधर ही लिख लेते हैं इसको, वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर्स। जी, वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर्स। टू डिस्प्ले ग्राफिक्स ए डिस्प्ले स्क्रीन मस्ट हैव ए ग्राफिक कार्ड और वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर अटैच विद द कंप्यूटर, जैसे मैंने आपको बताया। और इसको हम क्या कहते हैं, वीडियो ग्राफिक कार्ड कहते हैं, वीजीए भी कहते हैं, वीजे कार्ड भी कहते हैं। एंड इज ए सर्किट बोर्ड, वो किस पे लगा होता है, ये कार्ड हमारे एक सर्किट बोर्ड के ऊपर एक कार्ड है, जो कि सर्किट बोर्ड का कार्ड है, जो कि पीछे की चिप है छोटी सी, जो कि हमारे मदरबोर्ड की स्लॉट के अंदर लगाया जाता है। ठीक है, इट इज नोन एज द वीडियो ग्राफिक कार्ड एंड इट इज सर्किट बोर्ड दैट डिटरमाइन द रेजोल्यूशन। इसके जैसा कि कैमरे के अंदर मैंने बताया मेगापिक्सल, इसी तरह इसी तरह हमें कंप्यूटर के अंदर ये कार्ड अपने मेगापिक्सल को डिफाइन करता है। और जो लोग गेम खेलते हैं या लोग गेमिंग मशीन रखते हैं या ऐसे कंप्यूटर्स जिसमें गेमिंग खेलने के लिए कार्ड लगाए जाते हैं, वो आमतौर पर आप जानते हैं कि 512 512 MB का और 1 GB का कार्ड आम कॉमन है, कि जो कि बेहतर अच्छी गेम्स को, हाई ग्राफिक गेम्स को खेलने के इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कार्ड डिफाइन करता है उसके मेगापिक्सल्स को। जी, तो इसमें हम बात कर रहे थे कि इट इज नोन एज द वीडियो ग्राफिक कार्ड एट इज सर्किट बोर्ड दैट रिमाइंड द रेजोल्यूशन, नंबर ऑफ द कलर्स एंड स्पीड with which image appears on the display screen. So far there are 3 types। अब अगली बात करें 3 types of the graphic card है जो कि मार्केट में अवेलेबल मिलते हैं। सबसे पहले जो कार्ड आए थे, जो शुरू में कार्ड आए हैं, वो है वीजीए कार्ड्स आए थे, जो कि अब कम हो गए, अगली नेक्स्ट कैटेगरी में आ गए हैं, जो कि बेहतर फॉर्म में आ गए। उसको हम कहते हैं जी, अगला जो है हमारा कार्ड है, जो इस कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं ग्राफिक कार्ड्स के हवाले से। तो ग्राफिक कार्ड के अंदर वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर जिसे हम कहते हैं, सबसे पहले जो आया था वो वीजीए कार्ड आया था, वीजीए कार्ड, इसे हम कहते हैं विजुअल ग्राफिक अडॉप्टर, जिसके अंदर 256 कलर थे। 256 कलर के कॉम्बिनेशन कौन कौन से थे, उसके अंदर 16 कलर बनते थे। उसके अंदर 16 कलर्स 256, हम 256 के जरिए से, यानी आप समझ लें कि 16 से लेकर 256 कलर के कॉम्बिनेशन थे। और उसको किस तरह से बनाया था, आप देखें, इसके अगर मिक्सिंग करें तो हमारे पास 2 तरह के कलर आएंगे, या तो 640 बाय 480, एक तो ये अभी भी हमें नजर आएगा जब हम
स्क्रीन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो रेजोल्यूशन में जाएंगे तो आपको बेसिक कलर्स में ये नजर आएगा, विजय वाला कलर नजर आएगा जो कि शुरू में आया था। और फिर इसमें एक और भी है, ये हमारा विजय में 640 से 480 तक के कलर्स थे। इसके अंदर फ्रेम पिक्सल्स थोड़े थे और अगर हम स्क्रीन को जब बड़ा करते थे तो पिक्सल्स फट जाते थे और स्क्रीन के अंदर जो वर्ड्स थे और इमेज थे वो खराब हो जाते थे। लेकिन इसमें इसके अंदर वीडियो वगैरह तो चलती थी लेकिन उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं थी क्योंकि ये सिंपल विजय कार्ड था। अब अगली बात करते हैं, अगला कार्ड आया सुपर विजय कार्ड। तो सुपर विजय कार्ड आया, उसके अंदर और हमने कलर्स ऐड किए। उसमें कितने कलर्स हो गए थे, उसमें हमने कम्बिनेशन तो वही है 256 के कलर्स के कम्बिनेशन था वो इतने ही, कलर्स हमारे उतनी ही है लेकिन कम्बिनेशन हमने ज़्यादा कर दिए। तो कम्बिनेशन कितने हो गए थे, वहाँ जाकर हमारे पास आ गया था 800/600। अब देखिए, अब पिक्सल पर इंच बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए, जहाँ 640 थे यहाँ 800 है और यहाँ 480 थे यहाँ 600 है, तो पिक्सल पर इंच हमने बढ़ा दिए तो क्वालिटी बेहतर हो गई। ये एसवीजे के अंदर आ गया। अगले और इसके अंदर एक और भी था, दो है, इसमें दो आते थे 1024 10, ये भी आपको नजर आएगा। आप देखेंगे राइट क्लिक करेंगे तो आपको वहां जाकर उसमें 1024 के साथ इंटू 768 का कॉम्बिनेशन भी आपको मिलेगा। अब हमने क्या किया, जहां 640 थे वहां 800 हो गए और अब यहां पर इंच एरिया में पिक्सल कितने हो गए 1024 है। अभी और बेहतर आ गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं, जो और हम अच्छी क्वालिटी जो हम यूज भी कर रहे हैं आजकल, यानी इसके अंदर जो तब्दीली आती गई और जो इसमें अपडेट होता गया वो मैं आपको बता रहा हूं कि अगला जो कार्ड आया वो XGA कार्ड आया। XGA ये क्या है जी, XGA एक्सटेंडेड ग्राफिक एरे। इसमें क्या था कि आपको 16.7 मिलियन, इसमें 16.7 मिलियन कलर्स का कॉम्बिनेशन मिलता है जो कि 1024 से स्टार्ट हो रहा है, 1024 से स्टार्ट होगा और ये चलेगा, यानी मैं आपको उसका लास्ट नंबर बताता हूँ। ये जो कि मैंने ऊपर वाला था 768 से स्टार्ट होकर ये जाएगा, ये इसका लास्ट जो कलर्स बनेंगे जो कि बहुत सारे, यानी आप समझ लें कि 16.7 मिलियन कितने कलर्स होंगे, उसके अंदर आप 16/7 को मैं बना रहा हूँ कैसे, 16.777 मिलियन में आप उसको लेकर आएंगे 2816। ये है जी 16.7 मिलियन का कॉम्बिनेशन मैक्सिमम इसके अंदर बनता है। ये हमारा जी XGA कार्ड थे जो कि हमारे क्या कहलाते थे जी, एक्सटेंडेड ग्राफिक एरे, जो कि उन्होंने इसके अंदर हमने फिर बिट जहाँ 16 बिट था, ये भी ध्यान रखें, ये कहते हैं ये दोनों किसमें थे 16 बिट, लेकिन यहाँ आने के बाद हमने क्या किया जी, ये है 24 बिट। यानी हमारे पास जो डाटा की ट्रांसफर की जो स्पीड है वो भी हमने बढ़ा दी, वहाँ से जहाँ 16 थी अब हमने 24 बिट यहाँ पर आ गए। अच्छा जी, ये तो थी हमारे कलर्स ग्राफिक कार्ड की बात। अब हम बात करेंगे कि मॉनिटर्स की स्क्रीन के ऊपर, यानी वो कितनी किस्म की हमारे पास स्क्रीन है और उनके अंदर कैसे काम होता था, कैसे, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कैथोड रे ट्यूब कैसे काम करती थी और उसकी एडवांसमेंट क्या चीज़ आई और फिर आजकल क्या चीज़ चल रही है, तो इस पर हम बात करेंगे। अब देखिए टाइप्स ऑफ स्क्रीन, अब हम अगली बात हो रही है हमारी टाइप्स ऑफ स्क्रीन। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्क्रीन। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा और हम टॉपिक, अगर आप उसको साथ साथ बुक साथ रख के पढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर होगा कि साथ ही साथ आप क्लियर हो जाए कि आप किस टॉपिक पे क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, तो टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी, इसी के साथ जुड़ा हुआ टाइप्स ऑफ स्क्रीन। जी टाइप्स ऑफ स्क्रीन में देखते हैं कि सबसे पहले जो कि मॉनिटर के अंदर क्या चीज कलर्स को जनरेट करती है, उसका नाम है CRT। कैथोड रे ट्यूब, CRT कैथोड रे ट्यूब जी। इसको क्या कह सकते हैं, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द डिस्प्ले स्क्रीन इज द CRT। ए कैथोड रे ट्यूब इज ए वैक्यूम ट्यूब। इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज की गई जो कि जिसमें खला होता है, कलर्स फेंके जाते हैं और कलर्स जब स्क्रीन पर गिरते हैं जाकर तो उनको डिफरेंट इमेज दिए जाते हैं, डिफरेंट लोकेशंस और डिफरेंट सेटिंग और डिफरेंट मूवमेंट की दी जाती है जिससे इमेज पैदा होता था। तो जी इससे वैक्यूम ट्यूब यूज एज ए डिस्प्ले स्क्रीन इन ए कंप्यूटर और वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, जिसे मॉनिटर भी कहते हैं। दिस सेम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी इज फाउंड नॉट ओनली इन द स्क्रीन ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स बट आल्सो इन टेलीविजन। ये मैंने सबसे पहले बताया, ये टेलीविजन में भी ये टेक्नोलॉजी है एंड इन फ्लाइट इंफॉर्मेशन फ्लाइट
जैसे कि हमारा अगर हम जाएँ एयरपोर्ट पे जाते थे तो हमारे मीटर्स लगे होते थे। अभी रेलवे स्टेशन अगर आप जाएँ तो वहाँ मीटर्स लगे होते हैं जिसमें आपको आपकी ट्रेन की और आपके इन्फॉर्मेशन, लेकिन एयरपोर्ट वगैरह में आप जाएंगे तो आपको फ्लैट स्क्रीन नहीं आपको फ्लैट स्क्रीन मिलेगी, मीटर्स नहीं मिलेंगे जो अपडेट हो गए। सो स्ट्रीम, इसमें क्या है, स्ट्रीम ऑफ बिट डिफाइनिंग द इमेज, वो एक स्ट्रीम ऑफ बिट गिरती है जो एक इमेज को बनाती है, इज सेंट फ्रॉम द कंप्यूटर फ्रॉम CPU से भेजी जाती है जो CRT के थ्रू जनरेट करती है। CRT इलेक्ट्रॉन गन के जरिए से पैदा होते हैं, वेयर द बिट्स आर कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रॉन, और वो जो बिट थी अब वो कन्वर्ट हो जाती है स्क्रीन पे जाके इलेक्ट्रॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। द इनसाइड ऑफ द फ्रंट ऑफ द CRT स्क्रीन इज कोटेड विद फॉस्फर, इसके फ्रंट पे फॉस्फर लगाया जाता है जो कि क्या करता है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, जो इलेक्ट्रॉन बाकी गन से उसे आगे टकराते हैं तो डिफ्लेक्ट करता है उसको विद थ्रू ए योक, ठीक है। हिट द फॉस्फर, जब वो एक हिट बहुत स्पीड के साथ जब वो फॉस्फर को हिट करते हैं, फॉस्फर लगा होता है और इससे क्या एक लाइट अप ग्लो होती है और इससे सिलेक्टेड पिक्सल्स को जनरेट किया जाता है और इमेज बनाया जाता है। यानी CRT गन ने जो इमेज को भेजा और जो सर्कल जो हमारे बिट्स को भेजा और बिट्स फॉस्फर करने के बाद इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गए और उन्होंने फिर इमेज बनाया। जिस स्टाइल की हमने इमेज भेजा, जिस तरह से भेजा उस तरह का इमेज वहाँ जनरेट हुआ। तो इसके बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं। मैं थोड़ी सी आपको इसकी स्क्रीन वैसे तो आपकी बुक में है सामने, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसका एक आइडिया देता हूँ कि किस तरह से काम कर रही है। जी, इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। मैं रफली ड्रा करूँगा, बुक में आपके पास माशाल्लाह है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए इसको थोड़ा सा रफली ड्रा करूँगा ताकि आपको इमेज पता चले कि काम कैसे हो रहा है। और इसको हम यहाँ से मिला, आई होप कि मेरी ग्राफिक इतनी बुरी नहीं होगी, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। जी, इसमें हम देखते हैं जी एक सबसे पहले जो मेन सोर्स है जहाँ से लाइट जनरेट हो रही है, और इसको हम कैथोड के नाम से जनरेट करते हैं। मैं को और फिर इसके बाद अगला जहाँ से ये गन ने इमेज को पैदा करना है और इसमें स्ट्रेट जाना है, और इसके बाद आगे आ जाएंगे जो इसके अगला पार्ट है इसका जो एसिलेट सिस्टम है जो कि इसको एसिलेट करता है, तेज़ करता है। और इसके बाद एक और सिस्टम है जो कि इसको जो है ये भी दोनों एसिलेट सिस्टम है जो कि इसको आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। और डिफ्लेक्शन के लिए एक हमारे 2 डिवाइस यहाँ लगे हुए हैं जो इसे डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, एक यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। ये दोनों डिफ्लेक्ट कर रहे हैं इसको, यानी इमेज को सीधा कर रहे हैं, यानी इसको डिफ्लेक्ट कर मोड़ भी रहे हैं, सीधा भी कर रहे हैं, सारा काम इसका है। तो यहाँ से ये कैथोड ट्यूब से ये गन से ये हमारी बीम पैदा हो रही है जो कि कैथोड ट्यूब है जो कि कंट्रोल ग्रिड भी सिस्टम का, ये हमारा कंट्रोल ग्रिड है जो कंट्रोल कर रहा है सारे मैटर को, कंट्रोल ग्रिड। और ऊपर हम इसे कैथोड रे ट्यूब जो से हम कैथोड के नाम से याद करते हैं, कैथोड है। ये हमारा सबसे पहला वाला, या ये तीनों जो है ये एसिलेटिंग सिस्टम है जो कि एसिलेट कर रहे हैं, एसिलेटिंग सिस्टम्स जो कि उसे तेज़ कर रहे हैं, चला रहे हैं, एसिलेट कर रहे हैं। और ये क्या है, डिफ्लेक्टिंग सिस्टम जो डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, डिफ्लेक्शन कैसे हैं, डिफ्लेक्शन कर रहे हैं, उसे मूवमेंट उसको इमेज को राइट लेफ्ट ऊपर नीचे कर रहे हैं, डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, डिफ्लेक्शन सिस्टम कहते हैं यहाँ से। ये हमारी स्क्रीन है। पहले हमने गौर किया पुराने जो वीडियो की स्क्रीन थोड़ी सी कर्व फॉर्म में होती थी, ठीक है। तो ये आगे हमने स्क्रीन को दे, और ये फास्फोर की एक लेयर है यहाँ पर क्या है, ये सारा फास्फोरस है, यहाँ पर फास्फोरस है जो कि नज़र दिखाया तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं मिसाल इमेज देने के लिए मैं समझाने के लिए, यहाँ पर फास्फोरस है, ठीक है। और ये है इनर साइड में, बाहर नहीं है कि आपको जी बाहर मुझे तो महसूस नहीं होता। हाँ, बाहर इलेक्ट्रॉन जब हाथ लगाते हैं इलेक्ट्रॉन आपको फील होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन इमेज बना रहे हैं वो आपको जब आप हाथ लगाएंगे तो आपको बकायदा आपको फीलिंग आती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये जो इनसाइड पे है वो फास्फर है इनर सरफेस के अंदर। ये क्या है, फास्फर, जो हमारे डिजिटल सिग्नल्स को इलेक्ट्रॉन फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो ये था जी हमारा कैथोड ट्यूब और इसकी वर्किंग। अब मैं थोड़ा सा इसमें बाकी, हाँ, इसके अंदर मैंने पहले इसकी वर्किंग को बढ़ा दी कि इसमें काम कैसे हो रहा है। अब मैंने सिर्फ आपको इमेज दिखाया इसका, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ये कैथोड रे गन है जो कि जो है बीम्स को पैदा कर रही है, ये डिजिटल को जो कि बीम है, बीम को पैदा करती है, जो कि बीम जो है वो डिजिटल फॉर्म के अंदर है, और यहाँ जाके इलेक्ट्रॉन फॉर्म में आ जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, फास्फोरस को कन्वर्ट करेगा। ये डिफ्लेक्शन पॉइंट है जो कि इसको दाएं बाएं करने के लिए यूज़ होते हैं। ये एक्सेलरेट करने वाले 3 पॉइंट हैं जो इसको तेज़ करते हैं।
तो ये था जी हमारा टाइप्स ऑफ स्क्रीन जो कि हमने देखा। अब पहला पार्ट हमने देखा इसके अंदर, पहली चीज़ हमने क्या देखी है, CRT देखी। अब अगली बताऊंगा जी, अगला वाला हमारा क्या है, ये था जी CRT। आज का हमारा लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा जिसमें हम कवर करेंगे हमारे आउटपुट डिवाइसेस की को। तो इंशाल्लाह आज हमारा आउटपुट डिवाइसेस ख़त्म हो जाएगा। और ये था जी हमारा CRT जो कि अभी हमारा मुकम्मल हो गया है। अब हम अगली बात कर रहे हैं, अगली हमारी बात आ रही है कि उसकी अगली किस्म, CRT पहली किस्म थी, अब अगली स्क्रीन है फ्लैट पैनल, फ्लैट पैनल डिस्प्ले। ये फ्लैट पैनल डिस्प्ले वही है जो आपकी LCD जिसे आप कहते हैं आम अल्फाज में, कि वो सीधी स्क्रीन होती हैं, थोड़े साइज में तो छोटे हैं, 50 इंचेस मिल जाता है, 70 इंच भी उसके अंदर आता है। और इसके अंदर भी वही चीज़ है कि फ्लैट पैनल डिस्प्ले आर मच थिनर हैं, पतले हैं, वेटलेस हैं और कंज्यूम लेस जगह, पावर भी कम खर्च करते हैं, जगह भी थोड़ी लेते हैं। और CRT के मुकाबले में ये थिन हैं, कॉम्पैक्ट हैं, स्मॉल साइज़ हैं और लाइट वेट हैं। और दे आर द बेटर ऑफ पोर्टेबल कंप्यूटर्स के अंदर, यानी लैपटॉप के अंदर भी यही यूज़ हो रहा है, सिंपल LCD स्क्रीन में भी वही है और ये पोर्टेबल है, इसको मूव कर सकते हैं आसानी के साथ। फ्लैट पैनल डिस्प्ले आर मेड अप ऑफ 2 प्लेट्स ऑफ ग्लास with a substance in between them which is activated in different ways. These are 3 types of the technology. 3 तरह के लिक्विड LCD के अंदर यूज़ किए जाते हैं। पहला जो नाम है मैं आपको वो बताता हूँ, जो LCD से कहते हैं, ये पहला नाम है जो कि हमारे फ्लैट पैनल डिस्प्ले के अंदर यूज़ होता है। दूसरा है EL, ये मैं अभी मुखफ़फ़ फॉर्म में लिख रहा हूँ, फिर मैं इसे कंप्लीट फॉर्म में लिखूँगा। और तीसरा है हमारा GPD कह सकते हैं, या आप इसे गैस प्लाज्मा डिस्प्ले भी कहते हैं। प्लाज्मा आम तौर पे लोग इसे प्लाज्मा के नाम से याद करते हैं, मैं प्लाज्मा नहीं लिखूंगा बल्कि पूरा लिखूंगा गैस प्लाज्मा डिस्प्ले, गैस प्लाज्मा डिस्प्ले। बेसिकली प्लाज्मा आप पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर, एक टेक्नोलॉजी है कि हवा के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स एक इमेज को, एक ऐसी कंडीशन पैदा होती है जिसमें लिक्विड और करंट मिलने के बाद एक कलर्स की जो कम्बिनेशन बनता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। तो ये हम यहाँ इसको LCD, सबसे पहले LCD की बात करते हैं। LCD के अंदर हमारा लिक्विड क्रिस्टल, जिसका नाम क्या है जी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। बेसिकली ये दो स्क्रीन के दरमियान में एक लिक्विड है, 2 चीज़ों के दरमियान लिक्विड है जिसके ऊपर करंट देने से वो मूवमेंट करता है और उसके अंदर इमेज पैदा होते हैं। उसको देखते हैं। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले क्या है, consists of a substance called liquid crystal, the molecules of which line up in a way that lighting behind the screen। जो कि लिक्विड के जब करंट आता है तो लिक्विड मूव करता है और एक इमेज बनाता है। is blocked or allowed, लिक्विड को छोड़ना और रोकना, through to create an image, जिससे इमेज पैदा हो, इसे कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब अगला है जी EL, इलेक्ट्रोल्यूमिसेंट डिस्प्ले, इलेक्ट्रोल्यूमिसेंट इलेक्ट्रोल्यूमिसेंट डिस्प्ले, ये इससे अगली टेक्नोलॉजी कहलाती है जी। ये तीनों बेसिकली फ्लैट पैनल के अंदर आ रहे हैं। अब हम बात करें इलेक्ट्रोल्यूमिसेंट डिस्प्ले की बात करें। इलेक्ट्रोल्यूमिसेंट डिस्प्ले क्या है, कंटेन ए सब्सटेंस दैट ग्लो व्हेन इट इज चार्ज बाय एन इलेक्ट्रिक करंट। ये उस वक्त काम करता है जब इसे हम चार्ज करेंगे, और जब चार्ज होगा तो ये डिस्प्ले देगा और ये इमेज बनाएगा। उसमें थोड़ा सा फर्क है कि उसमें 2 स्क्रीन के दरमियान एक लिक्विड है जिसे हम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहते हैं, जो इमेज को डिफरेंट वे से, इसका इलेक्ट्रोल्यूमिसेंट ये चार्ज होने के बाद जब से करंट मिलता है तो चार्ज होता है, और चार्ज होने के बाद ये डिफरेंट मूवमेंट करता है और इमेज बनाता है। और तीसरी बात हम करने लगे हैं गैस प्लाज्मा डिस्प्ले। गैस प्लाज्मा डिस्प्ले क्या है जी, इज लाइक ए नियॉन बल्ब। जैसे आपके नियॉन बल्ब हैं जो कि आपने देखा होगा, पहले नियॉन बल्ब आए थे, अब तो खैर दूसरे एनर्जी सेवर्स और LED लाइट्स आ गई। ये नियॉन बल्ब की तरह से इन विच द डिस्प्ले यूज ए गैस, इसके अंदर गैस होती है, जैसे हमारे आम बल्ब भी नियॉन बल्ब भी उसके अंदर गैस होती है, दैट इमिट्स लाइट, जो लाइट को बाहर भेजते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट की सूरत में। इलेक्ट्रिक करंट आता है, नियॉन बल्ब में जो गैस है वो ग्लो करती है और इमेज पैदा होता है। और यही प्लाज्मा की टेक्नोलॉजी है, और ये प्लाज्मा हवा में जब बनता है, जो फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, ये वही प्लाज्मा है, लेकिन उसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए जो है हमने गैस प्लाज्मा डिस्प्ले बनाया है।
तो जी ये था जी हमारा EL और गैस प्लाज्मा टेक्नोलॉजी। ये मोर एक्सपेंसिव भी है और आजकल यूज़ भी हो रही है। LCD भी है, हमारे पास LCD भी यूज़ हो रही है और इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले भी यूज़ हो रहा है और साथ साथ प्लाज्मा डिस्प्ले भी। ये तीनों डिस्प्ले हमारी मार्केट में अवेलेबल हैं। ये थोड़ा सा प्लाज्मा जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में अंदर आता है और थोड़ा सा महंगा भी है और मार्केट में लिंक कॉमन है। लेकिन जितनी बेहतर क्वालिटी हम अगर चाहते हैं तो प्लाज्मा की क्वालिटी और अच्छी है, बहुत खूबसूरत रियल इमेज की तरह लगता है, जैसे आप बिल्कुल रियल लाइफ चीज़ को देख रहे हैं। जितनी भी नई टेक्नोलॉजी अगर आप LCD बड़ी खरीदने के लिए जाएं तो आप ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल रियल चीज़ आपके सामने खड़ी हुई है। तो प्लाज्मा टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत खूबसूरती है और बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। और इसी तरीके से इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट है, इनमें थोड़ा सा फ़र्क है कि LCD जो सबसे पहले आई थी वो फ्रंट से जो है वो इमेज देती थी। जैसे इसमें डिटेल नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें फ्रंट से जो हमें इमेज मिलता था, साइड से इमेज नहीं मिलता था। लेकिन जब ये टेक्नोलॉजी आई, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट टेक्नोलॉजी आई, तो हमें साइड से भी इमेज, हमें ऐसा लगता है साइड से भी हमें लगता है जैसे तस्वीर हमारी तरफ भी उसका व्यू है। और प्लाज्मा में तो 3D वर्क सारा का सारा 3D वर्क में काम हो रहा है और 3D व्यू में तो आप किसी भी एंगल से देखिए आपको पूरा इमेज सही तरह से नज़र आता है। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने कवर किया हमारा टाइप्स ऑफ स्क्रीन्स को हमने कवर किया, जिसके अंदर CRT था, फ्लैट पैनल थे। फ्लैट पैनल की 3 किस्में थी जिसको हमने डिस्कस किया। उम्मीद है ये आपको टॉपिक समझ आया होगा और इसके अंदर आप इसको पढ़ भी लेंगे तो उम्मीद है और 100% इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। और इंशाल्लाह जब जो ही चैप्टर खत्म होता है तो इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लेंगे और उम्मीद है कि आपकी चैप्टर पूरा तैयार हो जाएगा। और इसके बारे में फीडबैक भी दीजिएगा आपको कैसा लगा और इसमें कोई ऐसी बात जो कि बेहतर आप चाहते हो तो इंशाल्लाह उसमें भी अपडेट करते रहें। इंशाल्लाह हम और बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।